हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पायोनियर एजुकेशन एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 को, जिसका नाम है एनिमल्स एंड देयर बिहेवियर्स। एज वी नो दैट ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, जस्ट लाइक दैट एनिमल इज आल्सो ए सोशल एनिमल। इट मीन्स टू से दैट जो ह्यूमन है वो हमेशा ग्रुप पे रहना चाहता है, यानी वो चाहता है कि उस जैसे और लोग हों, उनके साथ इकट्ठा रहे। जैसे आप चिल्ड्रंस हो तो आप कभी भी अकेला रहना चाहते हो? बिल्कुल नहीं ना। अभी लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन में आपको किसी से के साथ खेलने नहीं दिया जा रहा है, तो आप कितना बोर फील कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आए, वो आपके साथ मिले बैठे। ठीक, तो इसी प्रकार से एनिमल्स भी हैं, ये भी चाहते हैं कि हम भी ग्रुपिंग करें और ग्रुप में रहें, ग्रुप में रहना चाहते हैं। अब ये ग्रुप में रहते क्यों हैं? कंफर्ट, यानी इनके लिए ये आरामदायक होता है, सुखदायक होता है, ये इनको खुश करता है कि ये लोग जब ग्रुप में रहते हैं। दूसरा, सिक्योरिटी रीजंस, जब वो ग्रुप में रहते हैं तो उन्हें इस बात की पूर्ण रूप से सुनिश्चितता होती है, पूर्ण आश्वस्त होते हैं कि कोई हम पर आक्रमण नहीं करेगा। यदि कोई इनेमी, कोई शत्रु हम पर आक्रमण करेगा तो हम सब मिलकर उसका डटकर मुकाबला करेंगे, तो उनमें सिक्योरिटी की भावना होती है। थर्ड वन, अब उनकी यंग बेबी हैं, अब इस बात को भी लेकर आश्वस्त होते हैं कि उनके ग्रुप में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर भी कोई आक्रमण नहीं करेगा। यदि किसी कारणवश उनके पेरेंट्स, किड्स के जो छोटे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स कहीं चले जाते हैं या किसी काम में बिजी हो जाते हैं, पानी पीने चले गए एनिमल्स के, या फिर क्या करें फूड के लिए वॉन्डर करने लगे, तो जो और मेंबर्स हैं ग्रुप्स के वो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स को कि जैसे गाय हैं, बहुत सारी गायें चल रही हैं, उसका एक छोटा सा बच्चा होता है, यदि आप उसे टीज करते हो, उसे परेशान करते हो, तो सारी गायें आपको दौड़ाती है, मारती है, बचाती है अपने उस छोटे से बच्चे को। ठीक है, अब ये कभी अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करते हैं तो ग्रुप में ही मूव करते हैं। इसमें मूव करते हैं ग्रुप में। आप लोगों ने भेड़ है, भेड़ों का भी झुंड देखा होगा। कभी भेड़े की झुंड चरने आती है तो देखते होंगे काफी एक लंबे बहुत सारे झुंड होते हैं, उसमें काफी सारी भेड़ें होती हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़ी भेड़ें होती हैं, तो वो सब मूव करते हैं ग्रुपिंग में। आप लोगों ने एक कहावत तो सुना होगा, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मतलब एकता में ही बल है। तो यहाँ ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि कैसे एक रहने से, साथ में रहने से, ग्रुप में रहने से कितने सारे फायदे हैं हम ह्यूमंस को भी और साथ में एनिमल्स को भी। तो हमारा जो मेन फोकस है वो है एनिमल्स के बारे में पढ़ना, कि उनका बिहेवियर कैसे होता है, वो कैसे कैसे लोग कैसे कैसे रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, अकेले रहते हैं, कैसे लोगों के साथ, ह्यूमंस के साथ बिहेव करते हैं। अब दे लिव इन ग्रुप्स फॉर, मतलब ग्रुप्स में क्यों रहते हैं, हम इसको बारी बारी से पॉइंट रूप से समझेंगे। यहां पे पहला हमारा है प्रोटेक्ट ईच अदर फ्रॉम एनिमीज, फ्रॉम एनिमीज। इसका एग्जांपल मैं देता हूं, काऊ, डियर एक्सेट्रा। मतलब ये ग्रुप में रहते हैं क्योंकि ये इतने मजबूत होते नहीं हैं कि अकेले एनिमी का सामना कर सकें। यदि कोई मांसाहारी जानवर उन पर आक्रमण करता है तो ये ग्रुप में इकट्ठे होकर उस एनिमी का सामना करते हैं, उसे मुंहतोड़ जवाब देते हैं, मारकर उसे भगा देते हैं। तो इनका एक ग्रुप में रहने का कारण है एनिमीज से बचाव। तो आपको कौन सा पॉइंट ध्यान रखना है? एनिमीज को। एनिमीज हम लोग क्या करते हैं? प्रोटेक्शन लेते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं एनिमी से खुद को। हम सेकंड वन है रेजिंग देयर यंग वंस। यंग वंस यानी उनके किड, छोटे बच्चे हैं, उनको बड़ा करने में। अब यदि कोई जानवर है
बड़ा सा जानवर है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, यदि किसी कारणवश वो जैसे कहीं शिकार कर, लायन हो गया, लायन का एग्जांपल लेते हैं, लायन अपने बच्चों को छोड़कर शिकार करने चला गया, तो उनके जो किड्स हैं उनका प्रोटेक्शन कौन करेगा, या उनको बड़ा होने में मदद करने के लिए वो क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं कि वो उनके बच्चे हैं वो आसानी से बड़े हो सकें। तो आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं लायन का, तो लायन भी क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उन्हें एनिमीज का खतरा तो उतना होता नहीं है, उन्हें जो प्रोटेक्शन चाहिए होता है वो उनके किड्स के लिए चाहिए होता है कि उनके बच्चे हैं अच्छे से बड़े हो सकें। तो जो ग्रुप बनाते हैं उसे कहते हैं प्राइड। प्राइड क्या है, ये लायन का ग्रुप है। ठीक, सेकेंड वन है एलिफेंट, इसी का एग्जांपल है। अब एलिफेंट भी ग्रुप बनाते हैं ताकि उनके बच्चे हैं धीरे धीरे आसानी से बड़े हो सकें। इनके ग्रुप का नाम क्या है, हर्ड। हमने देख लिया लायन के ग्रुप का नाम प्राइड, एलिफेंट के ग्रुप का नाम हर्ड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन जो हमारा पॉइंट है वो है गेटिंग वार्मथ। गेटिंग वार्मथ, तो हमारा जो सबसे मुख्य फोकस, मेन फोकस है वार्मथ पे है, यानी ये एनिमल्स ग्रुप फॉर्म करते हैं ताकि उन्हें एक दूसरे की बॉडी से क्या हो सके, वार्म मिल सके, हीट मिल सके। तो आपने एक नाम सुना होगा जानवर का, पेंगुइन। ये बर्ड्स की भी कैटेगरी में आ सकती है लेकिन उड़ती नहीं है। ये एनिमल्स क्या करते हैं, ग्रुप में रहते हैं ताकि एक दूसरे के शरीर से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कर सके, एक दूसरे को वार्म दे सके। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है इसमें, एनिमल्स केयर फॉर ईच अदर। एनिमल्स केयर फॉर ईच अदर। आप देखते होंगे आपके फैमिली में यदि आप बीमार पड़ते हो तो आपके मम्मी पापा आपके फैमिली मेंबर से आपकी केयर करते हैं। तो जस्ट लाइक कि ह्यूमन बींग्स एक ह्यूमन बींग्स दूसरे ह्यूमन बींग्स का क्या केयर करता है, उसी प्रकार से एनिमल्स भी हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे का केयर करते हैं। आप स्पेशली मदर का एग्जांपल ले सकते हो। यदि आप देखते हो कुत्ता का कुतिया रहती है, बीच रहती है, इसके छोटे बच्चे होते हैं, आप उनको छूने जाओ उठाने जाओ तो वो काटने को दौड़ती है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, वो केयर कर रही है अपने बच्चे का कि उसके बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, दूसरा आपने ये भी देखा होगा कि छोटा बच्चा है उसके लिए क्या, पहले वो मिल्क की दूध पिलाती है और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनके लिए फूड ले जाती है। आप देखोगे कि कुत्ता जो उसकी माँ है उठा के कहीं से भोजन ढूंढती है और अपने बच्चों के पास ले जाती है ताकि बच्चे क्या करें, उसे खा सके। तो ये यहाँ पर एक केयर देख रहे होंगे आप। अब मंकी को देख लीजिए। आप देखिए कि मंकी का एक ग्रुप रहता है, तो उसमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यंग वंस, इनके प्रोटेक्शन करते हैं एडल्ट मंकी कि इन्हें को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। यदि आप गलती से भी इन्हें छेड़ोगे तो ये एडल्ट मंकी आप पर टूट पड़ेंगे, आप पर अटैक कर देंगे। अब एक और जानवर का हम नाम लेते हैं, मस्क ऑक्सेन। इसका हिंदी है कस्तूरी बैल, यानी ये क्या है, एक बैल का प्रकार है जो जंगल में रहता है। अब इसका जो शत्रु है, अटैकर्स है, और भेड़िए जब वॉल्स इस पर अटैक करते हैं तो जो एडल्ट ऑक्सेन होते हैं यानी बड़े वाले ऑक्सेन, बड़े बैल, वो क्या करते हैं, एक गोल सा घेरा बना लेंगे ऐसा, और जो बच्चे हैं उनको बीच में डाल लेंगे और चारों तरफ से अपना घेरा बना लेंगे ताकि क्या कर सके, वॉल से इंटर ना कर सके, इनके बच्चों को छू तक ना सके। तो ये गोल घेरा करते हैं। तो ध्यान रख रहे हैं ना ये एक दूसरे का कि इन्हें किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, किसी प्रकार का कोई हार्म ना हो। अब एग्जांपल लेते हैं लायनेस का। ये लायनेस क्या है, एक ग्रुप में रहेंगी ताकि इनके जो कब्स हैं, इनके बच्चे हैं,
उनको प्रॉपर टेक केयर मिले और धीरे धीरे आसानी से बड़े हो सके, यानी बड़े होने में से किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो। तो लाइनेस क्या करती है, एक दूसरे कप्स का टेक केयर करती है। एक लाइनेस दूसरे लाइनेस के कप्स को टेक केयर करेगी यदि वो शिकार करती है तो, और दूसरे लाइनेस दूसरे का। इस प्रकार से इन लोगों का शिफ्ट चेंज होता रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं साइनेस इन एनिमल्स। जो हमारे अगले टॉपिक का नाम है वो है साइनेस इन एनिमल। इन एनिमल, तो इसमें जो मेन पॉइंट है हमारा वो ये है साइनेस। आपको कहाँ फोकस करना है, साइनेस पे। तो मैं आपको दो चार एग्जांपल देता हूं। आपने स्क्विरल देखा होगा, आपने माउस देखा होगा। स्क्विरल, जब भी आप गिलहरी के पास जाते हो देखते होगे कि गिलहरी कहीं देखी रहती है, आप उसके नजदीक जाते हो, दौड़ती है जल्दी से और क्या करती है, पेड़ पर चढ़ जाती है। तो ये आपसे क्या करती है, साई फील करती है, शर्माती है आपसे। सुरक्षा इसको महसूस नहीं होता है कि मुझे ह्यूमन से दूर रहना है, ह्यूमंस के नजदीक नहीं जाना है। अब चूहा, चूहा को तो आप लोग पकड़ते ही होंगे। आप देखते होंगे कि छोटा सा चूहा रहता है या बड़ा चूहा, कोई भी, आप जैसे जाते हो वो छुप के कहीं छिप जाता है, कहीं इधर भागता है, कभी इधर भागता है, घर के चारों ओर अंदर भागता रहता है। तो ये क्या करते हैं, ये ह्यूमंस के साथ में फ्रेंडली नहीं है, यानी ये ह्यूमन से चाहते हैं कि दूर दूर रहें। जैसे जैसे ही ह्यूमंस आए भाग कर छिप जाते हैं। अब कुछ पेट एनिमल्स ले लीजिए जिनको आप पालते हैं। पेट एनिमल्स आप ले लीजिए काऊ, डॉग, कैट। यदि आप इनको पालते हैं तो क्या ये आपसे दूर रहते हैं? ऐसा नहीं ना होता। ये आपके साथ खेलने लगते हैं, ये आपके अगल बगल मूव करते हैं, आपसे अफेक्शन की चाह रखते हैं कि आप उससे उन्हें प्यार करें। तो ये आपसे क्या होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। लेकिन इन्हीं पेट एनिमल्स में कुछ पेट एनिमल्स ऐसे होते हैं कि वो भी साई फील करते हैं। क्यों? आप सोचोगे कह रहे पेट एनिमल्स है, साई क्यों फील कर रहा है ये? तो ये फील करता है फियर की वजह से, ड्यू टू फियर, मतलब डर की वजह से। तो आप सोचोगे मैंने तो डराया नहीं, तो फिर ये क्यों डर रहा है? तो ये डरेगा कि पास्ट में, मतलब इससे पहले, आपसे मिलने से पहले यदि उसने किसी ने उसे मारा हो। आप देखते होंगे कि आपको कोई छोटा कुत्ता का बच्चा मिलता है, आप उसका कान खींच देते हो, आप उसकी पूंछ पकड़ कर उखाड़ते हो, आप उसे पत्थर मार देते हो, तो वो क्या करता है, ह्यूमन से डरने लगता है कि ये ह्यूमंस अच्छे नहीं होते, ये मुझे मारते हैं। तो वो धीरे धीरे आप जैसे ही जाओगे आपसे दूर भागने लगेगा। तो ये फियर उसके मन में बैठ जाता है कि ह्यूमंस गंदे हैं, ह्यूमंस आर नॉट गुड। क्यों? क्योंकि ये कान खींचते हैं, ये हमारे पूंछ खींचते हैं, ये हमें पत्थर मारते हैं, ये हमें खाने को भी नहीं देते। तब ये हम ऐसी स्थिति में ये साई फील करने लगते हैं। आप इन्हें पालोगे भी तो ये आपसे डरे डरे रहेंगे। तब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, इसका साइनेस दूर करना है। आप इसका साइनेस दूर करोगे कि कैसे मेरे से ये घुल मिल जाए, मेरे साथ खूब खेले। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अटेंशन उसे देना पड़ेगा, अटेंशन उसे प्यार करना पड़ेगा, अफेक्शन शो करना पड़ेगा। आप उसे प्यार करोगे, दुलारोगे, उसको फूड दोगे, उसका टेक केयर करोगे, तो क्या होगा, वो आपसे धीरे धीरे घुल मिल जाएगा, आपके साथ खूब खेलने लगेगा। आप देखते हो कोई टीचर है वो आपको बहुत मारता है, तो फिर आप क्या करते हो, उससे डरते हो, उससे बात करने से बचते हो कि उससे नहीं, उनसे क्वेश्चन नहीं पूछना मुझे। लेकिन वो कोई टीचर है, यदि आपको प्यार करता है, आप कुछ भी पूछते हो, अच्छे से बताता है, तो आप क्या करते हो, उससे डरना बंद कर देते हो। आपको लगता है नहीं ये बहुत अच्छे टीचर हैं, हमें इनसे सारी बात है शेयर करनी चाहिए। तो इसी प्रकार से ये पेट एनिमल्स भी है। यदि आप इन्हें प्यार करोगे तो ये आपके साथ खुलकर खेलेंगे और इनका साइनेस दूर हो जाएगा।
अब हमें हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एनिमल पार्टनर्स। एनिमल पार्टनर्स, जैसे हमारा नीड होता है, हम जैसे हमारा कोई भी नीड है, शॉपकीपर के पास जाते हैं, अपना शॉपकीपर से कोई वस्तु ले लेते हैं। यदि हमें गाड़ी बनवाना है तो मैकेनिक के पास जाना है, चले जाते हैं, उनसे काम कराने लगते हैं। यानी एक ह्यूमन बीइंग, वन ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग के पास चला जा रहा है और उसे पार्टनर बना ले रहा है, ताकि क्या हो, उनका काम हो सके। इसी प्रकार से एनिमल भी है, वो भी क्या करते हैं, पार्टनर बना लेते हैं एक दूसरे को, ताकि उनका भी काम चलता रहे। आपने देखा होगा भैंस, गाय, इस पर एक पक्षी, कौवा है या कोई और पक्षी देखिएगा, किसी पीठ पर बैठ जाता है, बिग एनिमल्स पर। कौन कौन से बिग एनिमल्स? काऊ हो गए, बफेलो हो गए, एलिफेंट हो गए, इन पर आपको बर्ड्स मिल जाएंगे बैठे हुए, और आप देखो कि ये आराम से उन बर्ड्स को बैठने देते हैं, उड़ाते भी नहीं हैं। फिर आप सोचोगे कि क्यों नहीं उड़ाते, इन्हें भारी नहीं लगता? तो ये नहीं उड़ाते हैं कि इनके शरीर में इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, उनको ये बर्ड्स खा जाते हैं। तो इन्हें तो अच्छा लगेगा कि ये इंसेक्ट्स इन्हें काटते होंगे, इनका खून चूसते होंगे, अब इन्हें ये खा जाएंगे तो इन्हें क्या मिलेगी, कंफर्ट मिलेगी। इसलिए ये बर्ड्स को उठाते नहीं और ये दोनों पार्टनर बन जाते हैं। अब उन पार्टनर्स को हम देख लेते हैं। एक व्हाइट बर्ड होता है, ऐसा बर्ड, व्हाइट बर्ड, जिसका नाम होता है कैटल इग्रेट्स। कैटल इग्रेट्स ये क्या करता है, काऊ पर, बफेलो पर बैठता है और इंसेक्ट्स को खा जाता है। अब एक और है टीनी बर्ड, जिसका नाम है फ्लावर। ये टीनी बर्ड है, छोटा बर्ड है, लेकिन ये कहां बैठता है, क्या आपको पता है? क्रोकोडाइल के माउथ में। जब मगरमच्छ अपना मुंह खोलता है, बड़ा सा मुंह खोलेगा, तो ये छोटा सा ये पक्षी फ्लावर उसमें जाकर बैठ जाएगा। अब बैठ के क्या करेगा, ब्लड सकिंग लीचेस, इनको खा जाता है। आप देखेंगे जो क्या करता है, खून चूसता रहता है। इसी प्रकार इनके मुंह में भी ब्लड सकिंग लीचेस होता है। तो ये फ्लावर जाता है क्रोकोडाइल के माउथ में, बैठता है, उसको खा जाता है। फिर आपको मन में बैठेगा कि क्रोकोडाइल, मगरमच्छ इतना बड़ा है, इसे खा क्यों नहीं जाता? तो वो नहीं खाता है क्योंकि वो परेशान होता है इससे। अब ये आके फ्लावर इसको खा जाता है, इसे भी अच्छा लगता है और इसे आराम से बैठने देता है। अब हमारा जो आगे हम बढ़ते हैं, आपने कभी अपने आसपास में देखा होगा कि डॉग और उनके बच्चे, पपीज हैं, ये जाते हैं साथ में या अकेले अकेले काऊ के साथ खेलते रहते हैं। तो ये भी पार्टनर हुए, ये क्या हुए, पार्टनर हो गए। अब पार्टनर कैसे हुए? तो जैसे आप खेलना चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे एंटरटेनमेंट मिले, कोई मेरा फ्रेंड हो, मैं उनके साथ खेलूं, उसे पार्टनर बना लूं। तो ये काऊ भी है, ये डॉग है, अब इन्हें भी कुछ खेलने के लिए चाहिए होता है, तो काऊ के साथ खेलने लगे और ये दोनों पार्टनर बन गए और एक दूसरे के साथ खूब खेलते हैं। अब हमारा जो अगला पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के बस वीडियो में बस इतना ही, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक ना? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।